टीएमसी के गुंडों का उपचार, डबल इंजन की बीजेपी सरकार, योगी के 5 बयानों से बैकफुट पर आई ममता दीदी की सरकार। बंगाल से दिल्ली तक हाहाकार, तय हो गई प्रचार की बाधार। योगी का चला बंगाल में जादू, भीड़ हुई मंच पर बेकाबू। एक ट्वीट ने मोदी शाह को कर दिया गदगद, ममता दीदी की बढ़ा दी टेंशन। भगवा सुनामी ने जो किया वो हैरान कर देगा। बंगाल में बाबा बुलडोजर को देखने के लिए जनता हुई बेकाबू। दूर दूर से योगी को सुनने पहुंची जनता जनार्दन। अब क्या करेगी ममता दीदी, योगी ने खेला ही कर दिया। फिर एक बार पश्चिम बंगाल की सियासत में ऐसा तड़का लगा है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ बयान ने तो ममता के नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि ममता दीदी के किले में जिस अंदाज में योगी ने एंट्री मारी है उसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। मंच से दिए गए 5 बड़े बयान अब सिर्फ भाषण नहीं रह गए, बल्कि चुनावी नैरेटिव बनते जा रहे हैं। भीड़ का उत्साह, नारे और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो ये संकेत दे रहे हैं कि बंगाल की लड़ाई अब और ज्यादा तीखी हो चुकी है। सवाल यही है कि क्या ये जादू वोट में बदलेगा? चलिए जानते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर योगी के कौन से वो 5 बयान हैं जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। दरअसल योगी ने अपने पहले ही वार में टीएमसी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों का इलाज सिर्फ डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। ये बयान सीधा कानून व्यवस्था के मुद्दे को छूता है, जो बंगाल की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बंगाल कभी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उसे टीएमसी ने कंगाल बना दिया। ये हमला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, जिसमें बंगाल के गौरव को जोड़कर जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। तीसरे और चौथे बयान में योगी ने विपक्षी गठबंधन और टीएमसी पर तुष्टीकरण और अनुसूचित जाति जनजाति की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 60 साल तक शासन करने के बावजूद इन दलों के पास इन वर्गों के लिए कोई एजेंडा नहीं था। इसके साथ ही परशुराम जयंती और हिंदू सम्मान का मुद्दा जोड़कर उन्होंने एक बड़ा सामाजिक संदेश देने की कोशिश की। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां योगी का भाषण सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से निकलकर सीधे वोट बैंक की राजनीति में एंट्री करता है। जब योगी ने कहा खेला बंद विकास शुरू, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि ममता बनर्जी के खेला होबे के जवाब में सीधा सियासी पलटवार था। इस बयान के बाद भीड़ का रिएक्शन और सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा यही दिखाती है कि ये लाइन लोगों के बीच तेजी से फैल रही है। रैलियों में उमड़ी भीड़, मंच के पास पहुंचने की कोशिश करते लोग और योगी को सुनने के लिए दूर दूर से पहुंची जनता ये संकेत दे रही है कि उनके भाषण का असर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी दिख रहा है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो योगी ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला किया। कानून व्यवस्था, विकास, तुष्टीकरण, हिंदू पहचान और सामाजिक न्याय, हर मुद्दे को छूते हुए उन्होंने एक व्यापक नैरेटिव को तैयार किया है। इससे बीजेपी को एक मजबूत चुनावी कहानी मिलती है, जिसमें यूपी मॉडल को बंगाल में लागू करने का वादा शामिल है। दूसरी तरफ टीएमसी के लिए ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी हो रहा है। अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या योगी के ये बयान सिर्फ चुनावी शोर बनकर रह जाएंगे या फिर वोट में बदलकर बड़ा असर दिखाएंगे? फिलहाल इतना साफ है कि बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो गई है और मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। अगर ये नैरेटिव लगातार बना रहा तो ममता दीदी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा जनता ही करती है। 2026-27 की इस लड़ाई में योगी का जादू चलता है या नहीं, इसका जवाब अब आने वाले वक्त में ही मिलेगा।